नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 27 फरवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 2500 पद खाली। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 2002 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है 25 फरवरी को जारी हुआ है। एक पद विज्ञापन संख्या 46 का इस तरीके से पदों की संख्या 2003 है। लेकिन इस भर्ती के बाद भी 2500 पद खाली रहेंगे। अब ये 2500 पद क्यों खाली रहेंगे तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर लगभग 4500 पद थे और जो निदेशालय है वो पहले चरण में और दूसरे चरण में कुल मिलाकर के 2002 पदों पर अधियाचन भेजा। इस वजह से भर्ती केवल उतने ही पदों पर हो रही है। जो बाकी 2500 पद है इनका यहाँ पर लिखा है कि सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें अभी वक्त लगेगा। और जैसे ही सत्यापन हो जाएगा इसके बाद अधियाचन इन 2500 पदों पर भेजा जाएगा और इसके बाद इन 2500 पदों पर अलग से भर्तियाँ जारी की जाएंगी। अलग से इसके लिए नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। तो फिलहाल अभी जो विज्ञापन संख्या 50 आया हुआ है 25 फरवरी के लिए, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं प्रारंभ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ आज शाम 6 बजे से होंगे। वेबसाइट में टेक्निकल खराबी है, इस वजह से अभी ऑनलाइन आवेदन वगैरह नहीं डाउनलोड हो पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग ये आवेदन पत्र डाउनलोड कर पाएंगे, साथ में ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे, सिलेबस वगैरह भी डाउनलोड कर पाएंगे। सिलेबस में काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया गया। सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लिखा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे हुए घोषित। आप लोग जानते हैं CTT 31 जनवरी 2021 को करवाया गया था और इसका जो रिजल्ट है कल जारी कर दिया गया है। पेपर 1 में 4,14,798, पेपर 2 में 2,39,500 एक परीक्षार्थी जो है सफल हो गए हैं। इन सभी उम्मीदवारों को जो मार्कशीट है इनकी सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। आपके पास मार्कशीट घर चल करके नहीं आएगी, मतलब बाई पोस्ट नहीं आएगी, आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड करना पड़ेगा। डिजी लॉकर में 20 से 25 दिन में आपकी मार्कशीट आ जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है तो इसके लिए अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो हमने पहले बनाए हुए थे, उसके माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऐप भी होता है, ऐप डाउनलोड के लिए डिजी लॉकर या वेबसाइट, वहाँ से अपना प्रवेश ये जो मार्कशीट है डाउनलोड कर पाएंगे। इसके रिजल्ट आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर चेक कर सकते हैं या यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है उसके माध्यम से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो उम्मीदवार सीटेट पास हुए हैं खासकर जूनियर लेवल का, उनको हमारी तरफ से एक बिग सरप्राइज गिफ्ट दिया जा रहा है। इसका वीडियो जो है 11 बजे आएगा, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो का थंबनेल है, 11 बजे वीडियो आएगा, अभी जा कर के आप लोग इसको चेक कर पाएंगे। प्रीमियर इसका जो है वो 11 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। TGT PGT भर्तियों को लेकर के अपडेट आ चुका है कि भाई इस महीने संशोधित विज्ञापन नहीं आएगा, अब विज्ञापन आपका मार्च में आएगा। वही दोस्तों हुआ जिसका इतने दिनों से आशंका थी कि कहीं ना कहीं सरकार और जो चयन बोर्ड है जानबूझकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही हैं। विज्ञापन पहले कहा गया दिसंबर में आएगा, फिर कहा गया जनवरी में आएगा, और अब आज के अखबारों में आया हुआ है कि विज्ञापन फिलहाल फरवरी में नहीं आएगा, क्योंकि आज 27 है, कल 28 है, कल से महीना ख़त्म, इसके बाद मार्च शुरू हो जाएगा और अब जो विज्ञापन है वो मार्च में ही आने के आसार हैं। कारण क्या है दोस्तों कि जो तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षकों का जो मसला है अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। जो सरकार है और शिक्षक विधायक है रास्ता निकालने की कवायद में जुटे हुए हैं और इस वजह से विज्ञापन डिले हो रहा है। इसमें देखा जाए तो दोस्तों इस जगह चयन बोर्ड की भी गलती नहीं है, क्योंकि मामला सरकार के पास हो। जब तक सरकार आदेश नहीं देती, जब तक सरकार इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाती है, तदर्थ शिक्षकों का मसला हल नहीं करती है, तब तक विज्ञापन नहीं जारी होगा। वही चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं कि प्रदर्शन करके चयन बोर्ड को भर्ती कोस रहे हैं, लेकिन मामला सरकार के पास है। सरकार को कोसे तो ज़्यादा बेटर होगा इस मामले में। बाकी चीज़ों में रिजल्ट वगैरह में तो सारी जिम्मेदारी चयन बोर्ड की है, लेकिन इस मामले में चयन बोर्ड की भी गलती नहीं है, सारा के सारी जो गलती है वो सरकार की है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस समय जो है वो सत्र चल रहा है और सत्र में जो है शिक्षक विधायक हैं। यहाँ से आप देखिए इस समय सदन चल रहा है, विधान परिषद में विपक्ष और खासकर शिक्षक विधायक
तदर्थ शिक्षकों के भविष्य का सवाल उठा रही हैं। उनका तर्क है कि उच्च पदों पर तैनात अफसरों को यदि दोबारा लिखित परीक्षा करवा ली जाए तो चंद अफसर ही शायद उत्तीर्ण होंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा कैसे उत्तीर्ण हो पाएंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि इन शिक्षकों पर वह बेहद गंभीर है, लेकिन शीर्ष कोर्ट का निर्देश ऐसा है कि लिखित परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आप लोग जानते हैं आदेश है कि यहाँ लिखित परीक्षा करवाई जाए। इस वजह से सरकार जो है इसके बारे में लिखित परीक्षा करवाने की सोच रही है, लेकिन जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस पर अपनी टांग अड़ाए हुए हैं कि सर इनको राहत दी जाए। और इस वजह से यहाँ पर सरकार कह रही है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया है तो आप हमें इसका बिंदुवार सुझाव दें। यहाँ पर देखिए सब गवर्नमेंट ने लिखा है कि सरकार ने विधायकों से ये भी कहा कि शीर्ष कोर्ट का आदेश देख लें और बिंदुवार सुझाव दें। यदि कोई रास्ता है तो सरकार उस पर विचार करेगी। सभापति का निर्देश हुआ कि विधायकों के साथ और बैठक करके रास्ता खोजा जाए। यह भर्ती आगे न बढ़ने से प्रतियोगी छात्र नाराज हैं। वे आंदोलन करके चयन बोर्ड को कोस रहे हैं। अब मार्च में ही विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। तो फिलहाल 15,508 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन होगा वो मार्च में ही आएगा। और आप लोग जानते हैं कि एनसीटी ने आदेश जारी कर दिया कि भाई जो भर्तियां 31 मार्च के बाद आएंगी उनमें TET 3 लगाना ज़रूरी होगा। ठीक है, TET 3 मतलब माध्यमिक में भी एंड TGT PGT में भी TET देना पड़ेगा। क्वालिफाई कैंडिडेट ही TGT PGT के लिए आवेदन कर पाएंगे अगर 31 मार्च के बाद वैकेंसी आती हैं। ठीक है, तो सरकार कहीं ना कहीं इतना ना डिले कर दे कि भाई TET इसमें लग जाए। वैसे उम्मीद तो कम ही है अब, लेकिन मार्च में अगर 31 मार्च के पहले विज्ञापन आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार है, गवर्नमेंट है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानती है, तो इस वजह से कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है छल से मिली नियुक्ति होगी शून्य, फर्जी BEd डिग्री लगाकर के सहायक अध्यापक बनने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने फर्जी BEd डिग्री लगाकर के शिक्षक बनने के मामले में हिंदी में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा गुरुत्व के महत्व को बताते हुए कि शिक्षा एक पवित्र व्यवसाय, ये जीविका का साधन मात्र नहीं है और इसमें जो भी फर्जी नियुक्ति पाए हैं, छल से डिग्री मतलब उनकी डिग्री सही नहीं है, उनकी नियुक्ति शून्य मानी जाएगी। एक अपडेट यहाँ पर लिखा है प्रदेश में खुलेंगे ऑस्ट्रेलिया के 6 विश्वविद्यालयों के कैंपस। उप मुख्यमंत्री व ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त के बीच सहमति। ऑस्ट्रेलिया के जो 6 विश्वविद्यालय उनके यहाँ पर कैंपस खुलेंगे और जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनको यहीं से विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय मिलकर के डुअल डिग्री कोर्स करेंगे। और शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओ फेरल ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से विधान भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। बढ़ते हैं अगली अपडेट की। लिखा है BTC और BEd में जो अभी तक छात्रवृत्ति का मामला था वो अब मसला साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने BEd व BTC की छात्रवृत्ति पर लगी रोक हटा ली है। इससे BEd व BTC छात्रवृत्ति वसूली प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभ्युदय योजना को लेकर के अपडेट है। लिखा है करें नियमित मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना को प्रभावी तरीके से संचालित करने का निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर स्थापित कोचिंग केंद्रों की व्यवस्थाओं और शिक्षण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो विजिट करें हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com। यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। सिर्फ आपको फॉर्म भरना होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसकी में अगर क्वालिफाई हो गए तो आपको निःशुल्क कोचिंग मिलेगी और साथ में टैबलेट भी दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट है दोस्तों सेना रैली को लेकर के लिखा, सेना में 1213 पदों के लिए भर्ती रैली अब हैदराबाद में 22 से 24 मार्च के बीच श्रेष्ठ खिलाड़ियों की चयन के लिए ट्रायल किया जाएगा। 25 से 28 मार्च योग्य अभ्यर्थियों की UHE भर्ती रैली होगी। 1 अप्रैल से मेडिकल परीक्षण होगा। 30 मई संयुक्त लिखित परीक्षा RT सेंटर नासिक में होगी। मोदी जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल अनिवार्य होगा। आप लोग जानते हैं अभी खेलों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल किया गया था, यानी अतिरिक्त जो गतिविधियां था उनके अंतर्गत खेल को रखा गया। लेकिन अब यहाँ पर नई शिक्षा नीति में खेल को पाठ्यक्रम में ही रख दिया गया, सिलेबस में रख दिया है ताकि खेल ज़्यादा जरूरी है।
चले बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय गोंडा बस्ती में भर्तियाँ आई हुई हैं KVS में, ठीक है। यहाँ पर PGT TGT PRT कई सारे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। जो लोग इच्छुक हैं अपना यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पर विषय दिए गए, आप लोग देख लीजिएगा। ये भर्ती पूर्णतः अस्थायी यानी संविदा के आधार पर भर्तियाँ हैं। और यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आवेदन पत्र इसके लिए भराए जा रहे हैं। 8 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं और इसकी आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 6 मार्च 2021 है। इसमें केवल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। इंटरव्यू जो होगा 23 मार्च को करवाया जाएगा। ये वेबसाइट दी गई, यहाँ से आप लोग इसकी जो नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप लोग भेज भी सकते हैं, सारी चीज़ें आपको उसी नोटिफिकेशन पर मिल जाएंगी। अंत में बात कर लेते हैं डॉक्टरों की भर्ती को लेकर के। बिहार राज्य से अपडेट है कि राज्य में 6300 से ज़्यादा डॉक्टरों की होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी सूचना। तो यहाँ पर अपडेट है बिहार को लेकर के। बिहार में जल्दी 6300 जो डॉक्टर्स हैं उनकी भर्ती की जाएगी। जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे ने विधानसभा में शुक्रवार को जानकारी इसकी दी है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।